22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से उनके दर्शन के लिए देश भर से राम भक्त पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भक्तों का तांता लगा है और प्रभु राम के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हालत यह है कि अयोध्या में भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। राम दर्शन की परीक्षा बहुत कठिन होती जा रही है। लोगों की ऐसी भीड़ है कि प्रशासन को यहाँ दर्शन के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी पड़ी है। गर्भगृह में पहुंचने में जहां 30 से 35 मिनट का समय लग रहा है, वहीं प्रभु राम के दर्शन होते हैं महज 2 सेकंड। दरअसल श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में लोगों को ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया जा रहा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में जिस तरह श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा था, उससे यूपी सरकार सख्ते में आ गई थी। श्रद्धालुओं को संभालना पुलिस और प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई थी। ऐसे में प्रशासन को यहाँ दर्शनार्थियों के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी पड़ी। सर, आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की स्थिति क्या है, कैसे दर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज पौष पूर्णिमा का पर्व है जिसमें लोग स्नान करते हैं। आसपास के लोग भारी संख्या में पैदल चल करके आ रहे हैं। अभी तक 1-1 किलोमीटर की 2 लाइनें हमारी लग चुकी हैं और सभी लोग सुव्यवस्थित हैं। सभी के दर्शन प्रारंभ हुए हैं और हम लोग लगातार इसको भ्रमण रह करके लोगों को सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें एक प्रोसेस है कि हर आदमी, कोई भी आदमी जो सामान लेके आता है उसको रखवाना होता है पीएफसी में, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में। वहाँ पर उसकी इस बैगेज स्कैनर्स के थ्रू लोग निकलते हैं, सामान निकलता है। उसकी हमारी एक अलग से फिजिकल फ्रिस्किंग के लिए भी एक अलग काउंटर है। वहाँ से होते हुए एक सर्कुलेशन में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लौट करके अपना सामान उसी क्लॉक रूम से लेते हैं और वापस के मार्ग पर आते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक सर्किल का निर्माण पहले से जो किया गया था उसे व्यवस्थित किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि सामान कम से कम संख्या में अपना लेके आए ताकि उनको यहाँ पर पीएफसी में कम से कम समय लगे। आसपास जो आज जूते चप्पल के लिए भी पृथक से अलग व्यवस्थाएं और की गई हैं ताकि लोगों को उसमें भी सुचारू रूप से चीज़ें हो सकें। जो बाहर के लोग चल करके आ रहे हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने हर तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इस तरह से बेहतर किया है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। हमको यहाँ पर सुरक्षा भी लगातार सुनिश्चित करनी होती है और वहाँ स्थानीय जो लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं उनकी सुविधाएं भी देखनी होती हैं और दोनों के बीच में हम लोग संतुलन बनाते हुए एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आशान्वित हूँ कि लोग यहाँ से प्रसन्न और उल्लास और उसी तरह की उत्साह के साथ दर्शन करके जा रहे हैं जिस हिसाब से, जिस भावना और जिस प्रचंड आवेग से लोग आ रहे हैं। श्रद्धालु काफी सामान्य तरीके से आराम से दर्शन कर रहे हैं, कहीं भीड़ की स्थिति नहीं है? देखिए, बिल्कुल अनुशासित रूप में भारी संख्या में लोग हैं, उत्साह है, लेकिन संयम के साथ में लोग अपने साथ आए हुए हैं और यही यहाँ की संस्कृति है जिसमें दक्षिण भारतीय लोग भी हमारे बहुत बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ आ रहे हैं और एक बार नहीं 2 से 3 बार दर्शन कर रहे हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि सब, चूँकि इतनी रम्य छटा है, इतना मनोरम, इतना हृदय स्पर्शी ये मंदिर है कि लोगों को एक बार दर्शन करने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं प्राप्त हो रही है। लोग दोबारा लाइन में लग जा रहे हैं 2-2 किलोमीटर की लाइन में, जो अगर छूटता भी है और उसको मालूम है कि 3 घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, परंतु लोगों के इतना उत्साह है, इतना उल्लास है कि लोग लगातार दर्शन को करते चले जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने, पुलिस ने की हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम सभी लोग बिल्कुल तत्पर हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सामान लेके आ रहे हैं तो उनको रखने के लिए व्यवस्था बिल्कुल, उसमें भी पीएफसी में हम लोगों ने आज व्यवस्थाएं पृथक रूप से की हुई हैं और कम समय लगे पीएफसी में, यानी कि जहां पर लोग लेकर सामान लेके आते हैं और उसको सुचारू रूप से आज संपन्न कराने की जिम्मेदारी है हम लोगों की। आज मैंने बताया पौष पूर्णिमा के पर्व होने के नाते यहाँ पर काफी लोग रहते हैं, उसको भी लगातार हम लोग करा रहे हैं। हालात अब कंट्रोल में है और सुरक्षा कर्मियों ने पूरी व्यवस्था को संभाल लिया है। इस बारे में राम मंदिर से और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता दीपिका यादव। तो इस वक्त हम राम मंदिर के अंदर मौजूद हैं और 2 दिन पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, कितनी जबरदस्त भीड़ यहाँ पर राम मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा था। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते टाइम्स ऑन भारत एक बार फिर से आपको अंदर क्या हालात है वो हम दिखा रहे हैं। कितनी आसानी से जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर पा रहे हैं और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है जो पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो प्रशासन द्वारा फैसले लिए गए हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने खुद ये सुनिश्चित किया है सभी अधिकारियों से बातचीत करते हुए कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो बहुत ही आसानी के साथ बिना किसी परेशानी के श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, खुशी है, वो यही है कि जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी है वो दिन रात लगे हुए हैं, जो श्रद्धालु है वो आसानी के साथ दर्शन करते हैं। और हमें जो खबर दिखाई थी उसके बाद ये बहुत बड़ा
पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से पुलिस और प्रशासन की सारी व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को यहाँ काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद अन्य जिलों से अयोध्या आने वाली बसों को रोक दिया गया। अनुमान है कि 23 जनवरी को करीब 6 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। अभी भी लाखों लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जुटे हुए हैं और व्यवस्था से अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु से आए एक भक्त रामलला के दर्शन के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, ये उनसे ही सुन लीजिए। हम लोग बैंगलोर कर्नाटका से आए हैं। हाँ तो परशुराम का दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, बहुत सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। आज हम लोग को मौका मिला और प्रभु ने आज ही बुला लिया हम लोगों को 2 ही दिन में। तो श्री राम का दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगेगा? मुझे शब्दों से व्यक्त नहीं हो रहा है। बहुत इमोशनल हूँ मैं और बहुत सालों से इसका इंतजार था। आज मुझे मौका मिला है। बहुत जोर से हम लोग जा रहे हैं। बहुत लोग 12-15 लोग हम लोग आए हैं। अभी सब हम लोग जा रहे हैं। कब आए यहाँ पे अयोध्या? कल रात 2:30 बजे आए हम लोग। वहीं तेलंगाना से आए एक और भक्त ने क्या कहा है, ये भी जानिए। पहले जय श्री राम सब। हम तेलंगाना से आया, महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो अभी आपने प्रभु श्री राम का दर्शन किया? हाँ, बहुत धन्यवाद। हम परशुराम भगवान का दर्शन हो गया, बहुत खुश हो गया हम। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में एक बार कभी भी हर आदमी हिंदू कंपलसरी बराबर देखना आना चाहिए। तो कब आए यहाँ अयोध्या आप? आज सुबह 4-5 बजे आए। तेलंगाना से कब आए हैं? तेलंगाना से 2 दिन हो गए, वहाँ से निकल के ट्रेन में आया हूँ। फिर इधर आने के बाद 4 बजे आया हूँ। 7 बजे 7:30 में आधा घंटा में दर्शन खत्म हो गया हमारा। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई दर्शन करने में? दर्शन करने से हमारा दर्शन होने का टाइम में क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। कहा जा सकता है कि पहले भक्तों को राम दर्शन करने में जो परेशानी हुई, उन परेशानियों को अब दूर कर लिया गया है और लोग अब बहुत आराम से प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।